भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश और उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए आइए आज के इस चिंतन में हम लोग आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। हे अर्जुन, मय्येव मन आधस्व, मुझ में अपने मन को एकाग्र करो। तुम्हारा मन संसार में भटकता है, लक्ष्य विहीन मन रहता है, दुखों में और चिंताओं में, डरों में और संशय में तुम्हारा मन केंद्रित रहता है। तुम अपने मन को एक निश्चय में और परम शांति में लेकर आओ। तुम अपने मन को वहां लेकर चलो जहां सुख का स्रोत है, जहां शक्ति का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में, मतलब प्रभु में, भगवान में, आनंद में, शक्ति में, समृद्धि में, खुशहाली में, जो जीवन का वह स्रोत है जहां से बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जहां तुम्हारे जीवन की असली मंजिल है, जो दुख विनाशक शक्ति है, जो सुखदात्री शक्ति है, उस परम तत्व से अपने मन को जोड़ो। मयि बुद्धिम निवेशय, और बुद्धि का प्रयोग मुझ में ही करो, भगवत्ता में करो, परमात्मा के प्रति ही अपनी बुद्धि को लगाओ। ये ध्यान रखें, जहां मन और बुद्धि जाकर टिक जाते हैं, बस वहीं हमारा व्यक्तित्व ठहर जाता है, उसी रंग में हम रंग जाते हैं। वैसे ही हो जाते हैं जहां मन केंद्रित हो गया, जहां दिमाग लग गया, मस्तिष्क जहां केंद्रित है, बस वहीं रमने से हम वैसे ही हो जाते हैं। यह संसार में रम जाए या करतार में रम जाए, यह भौतिक वस्तुओं के लिए पागल हो जाए, तो ये अलग दुनिया का हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये शांति, आनंद, प्रेम, खुशहाली की दुनिया में अपने आप को केंद्रित करता है, तब ये अपने स्वर्ग के नजदीक होता है। इसलिए मन को कहा गया है कि तुम मुझ में निवेश करो। मन को मुझ में इस प्रकार से स्थिर करो कि तुम्हारा मन कहीं और न जाए। तो भगवान में मन ले जाने का मतलब क्या हुआ? हम भगवान को किस रूप में याद करें, किस भाव को ध्यान में रखकर मन को केंद्रित करें? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दुख से बचना चाहता है, भय से, डर से बचना चाहता है, अपने संशयों से बाहर निकलना चाहता है, अपनी निराशा से बाहर जाना चाहता है, अपने अंदर की जो बेचैनी है उससे बाहर जाना चाहता है। तो जहां चैन है, जहां शांति है, जहां तृप्ति है, जहां अनंत प्रेम है, जहां पर खुशहाली है, जहां अनंत अनंत आनंद है, वह कोई और कुछ नहीं, ये सारी विभूतियां हैं, ये किरणें हैं जो परमात्मा से प्रकट हो रही हैं। जिस प्रकार से आप इंद्रधनुष के रंगों को देखते हैं, अलग अलग तरह के रंग बिखरे हुए हैं, तो ऐसे ही ये सारे रंग एक जगह से ही प्रकट हो रहे हैं, और वह जहां से प्रकट हो रहे हैं वो आदि स्रोत भगवान है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम उसमें मन को केंद्रित करो जो तुम चाह रहे हो। किसी भी चीज को व्यक्ति क्यों चाहता है? मकान मिल जाए, सुरक्षित होना चाहता है आदमी,
आसरा चाहता है, धन चाहता है आदमी, सुविधा मिल जाए। और आखिर में आदमी से पूछा जाए तुम कार चाहते हो, कोठी चाहते हो और कुर्सी चाहते हो, पद चाहते हो, इन सबको किस लिए चाहते हो? जिंदगी आसान हो जाए, जिंदगी सुखी हो जाए, जीवन में आनंद मिल जाए, जीवन के दुख दूर हो जाए। तो ये याद रखना कि बहुत लोगों के पास में ये सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में आनंद नहीं है, शांति और तृप्ति नहीं है। बल्कि लोग ये बोलने लगते हैं जब से गाड़ी खरीदी है हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, जब से ये जमीन ली है झगड़े ही हैं। तो कोई वस्तु गारंटी नहीं दे सकती कि उससे सुख ही मिलेगा। ये सब चीजें अगर आपके अंदर खुशी है तो उसे ये बढ़ा सकती हैं। अंदर आप दुखी हैं तो ये दुख को बढ़ा देंगे। वही टीवी, वही रेडियो, आप जिस तरह के मन वाले हो जाते हैं वैसे प्रोग्राम चलाते हो, आप रेडियो से वही निकालने लग जाते हो। दुखी आदमी दुख वाली चीजें, वही गाने सुनेगा, वही गजलें सुनेगा। चल उड़ जा रहे पंछी, देश हुआ बेगाना। परेशान है तो गा रहा है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अंदर से जहरीले हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो आपने ढूंढ लिया वही गाना। इसलिए आप देखेंगे जिनकी आयु छोटी है, भरपूर जिंदगी उनके अंदर भरी हुई है, उनके गाने भी आप सुनेंगे तो गाने भी अलग ही तरह के होंगे। वो रोने धोने के गाने लेकर नहीं बैठेंगे। जो आदमी अंदर से परेशान है उसके घर में लगे हुए आप सीनरी को देखना। कोई रेत का टीला है, उस पर एक बूढ़ा माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, दूर दूर तक कहीं भी हरियाली नहीं है। या खंडरों के चित्र मिलेंगे आपको, या ऐसा पेड़ दिखाई देगा बिल्कुल सूख गया है, धरती फटी भी है, और वो कहते हैं आर्ट है देखिए। अब उस आर्ट को मतलब क्या है कि अंदर ही आदमी के एक सूखापन है, तो उसको ढूंढ रहा है बाहर, उसमें उसको सुकून मिलता है। ये सारी चीजें तभी आपको सुख देंगी जब आपके भीतर सुख आएगा, जब आप भीतर से ठीक होंगे। और कमाल तो ये है कि अंदर गड़बड़ हो जाए तो भगवान में भी मन नहीं लगेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार आया है तो भूख भाग गई, पानी पीने को दिया गया तो कड़वा लगता है। अब पानी तो कड़वा नहीं है, लेकिन कड़वाहट अंदर है। मोतियाबिंद हो गया है तो आपके दृश्य गायब हो गए। दुनिया तो वैसी है, आपके देखने की दृष्टि बदल गई है। इसलिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब तक आप अपने भीतर ठीक नहीं करेंगे तो बाहर ठीक होने वाला नहीं है। भीतर पहले आपके फूल खिलें, भीतर खुशी आए, तो फिर आपको सारी दुनिया गाती नजर आती है। दुखी आदमी को तो लगता है कि पूरी दुनिया रो रही है। आदमी बहुत अंदर से अकेलापन महसूस करे, उसके गाने सुनिए आप। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, मैं तो पूरी भीड़ में अकेला हूं। वो सारी चीजें वही सब बोलेगा, क्योंकि उसे किसी भी जगह कोई रस नजर नहीं आएगा। पूरा जमाना उसके साथ, और वो लोग भी हैं जो अपने घर में हैं, पूरी भीड़ है वहां, फिर भी अकेले हैं। भीड़ में अकेले, अकेले में भीड़। हर व्यक्ति अपने भीतर जो कुछ लेकर चल रहा है वही संसार में प्रकट हो रहा है। तो क्या करना है? श्री कृष्ण ये कहते हैं भीतर परमात्मा को लेकर आओ। उसे लेकर आओ कि जिसके आते ही आनंद की लहरें आने लग जाए, जिसके अंदर आते ही तुम्हारे शांति आने लग जाए,
जिसके अंदर आते तुम खिलने लग जाओ। इसलिए लोग कहते हैं कि जब आपने भक्ति में बैठना है, आसन में बैठना है, तो भक्ति का पहला नियम है, एक तो वो कपड़ा है जिसे आप आसन कहते हैं, उस पर बैठना है। अब उस पर बैठना तो उसके बाद में कहते हैं पहले कमर सीधी कीजिए, फिर कहते हैं अब कंधे सीधे कीजिए, उसके बाद कहते हैं कि आप अपना पोस्चर ठीक कर लिया तो अपना चेहरा ठीक करिए, फिर कहते हैं कि अब आप अपने अंदर के तनाव को बाहर कीजिए, फिर कहते हैं कि अपने माथे को शांत करिए, फिर कहते हैं कि आंखों में कोमलता लेकर आइए, निर्दयता, कठोरता ये सब हटा लीजिए और बहुत प्यार से सॉफ्टनेस लेते हुए, कोमलता लेते हुए आंखों को बंद कर लीजिए। फिर कहते हैं अब चेहरे को आप शांत करते हुए होठों पर मुस्कुराहट ले आओ, और फिर कहते हैं मधुरता से अपने आप को आप युक्त कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि आप मीठे हो रहे हैं, स्वीटनेस आ रही है आपके अंदर। उसके बाद फिर कहते हैं कि अब आकाश से उतरती हुई परम शांति और आनंद की तरंगों को पूरे शरीर में आने दीजिए। अब जैसे ये सब चीजें आ रही तो फिर कहते हैं कि अब आपके रोम रोम में एक आनंद महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप इस स्थिति में अपने को तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपको वही सब कुछ देगा जहां आप केंद्रित हो गए हैं। अब आपको सब मिलना शुरू होगा, क्योंकि आपका पोस्चर ठीक हुआ, आपने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। अब उसी तरह की, उसी फ्रीक्वेंसी पर आप अपने आप को ले आए जहां पर ये सब आनंद, ये खुशियां, ये शांति, ये प्रसन्नता जिस फ्रीक्वेंसी से आपके साथ संबंधित होती हैं। जहां आपने आपको रेडियो को ट्यून कर लिया, जिस स्टेशन से ट्यून किया है, खुशी वाले से ट्यून किया तो खुशी वाले गाने आएंगे। आप अगर गजलें चल रही हैं उस वाले फ्रीक्वेंसी के साथ आपने अपना रेडियो ट्यून करके उस स्टेशन पर लगा दिया तो वहां पर सारी वो गजलें आ रही हैं। आग लगी है, सब जहां उठ रहा है धुआं धुआं, अब लगता है चिताएं जल रही हैं। अब आप वहां से केंद्रित हो रहे हैं, जलाओ अपने आप को। चंदा वाली रात भी काली, काला है मेरा सवेरा, कोई नहीं है मेरा, गाओ। जितना उदास, उतना अपने अंदर से भरते चले जाओगे आप उदासी को, और ऐसा कहकर उसको लगता है जी हल्का हो रहा है। मन हल्का नहीं हो रहा, आपके अंदर का वो गुब्बार बाहर निकल रहा है, और उस गुब्बार को बाहर निकाल निकाल कर आप चारों तरफ एक वातावरण क्रिएट कर रहे हैं कि जो रहे सहे हैं वो भी भाग जाएं, जो कोई जुड़ना भी चाहे वो भी दूर हो जाए। और जैसे ही आप अपने अंदर भुजाएं फैलाते हैं, पूरी दुनिया मेरी है, मैं इस जगती का राजकुमार हूं, मेरे परमात्मा ने सूरज मुझे दिया है, चांद मुझे दिया, सारी हवाएं मेरे लिए हैं, चांदनी रातें मेरे लिए हैं, उगता हुआ भोर और उसका उजाला मेरे लिए है। परमात्मा ने ये इतने सारे सितारे मेरे ऊपर ही झिलमिलाती हुई रोशनी बरसाने के लिए दिए हैं, पूरी जगती मेरे लिए है। मैं अपने आप को राजकुमार मानूं तो सही, मैं उस सम्राट का पुत्र मानूं तो सही। ये हिमालय मेरा है, ये गंगा मेरी है, ये यमुना मेरी है, ये नदियां मेरी है, ये धरती मेरी है, ये वन उपवन मेरे हैं, हर दिन मेरा है, हर रात मेरी है, सब कुछ मेरा है, मेरा परमात्मा मेरा है। तो जब आप परमात्मा से अपने आप को केंद्रित करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके भीतर परमात्मा उतरने का मतलब है कि आप अपने भीतर की शांति से युक्त हो गए। इसलिए कहा जाता है कि आसन पर बैठने का भी एक ढंग है, और अपने आप को उस तरह से युक्त करना कि ये आप हो गए। ध्यान रख लीजिए, आप अपने अंदर एक योग्यता लाते हैं, एक पात्रता लाते हैं। उस पात्रता के कारण ही बर्तन को, जैसे कहते हैं ना कि महात्मा ने किसी महिला से भिक्षा मांगते हुए अपना बर्तन आगे किया और उस महिला ने कहा महाराज आप खीर बर्तन में डलवाना चाह रहे हैं, मैं खीर लेकर आई, लेकिन आपका तो बर्तन गंदा है, इसमें तो मिट्टी और गोबर लगा हुआ है।
जब तक ये ठीक से स्वच्छ न हो जाए तो इसमें ये चीजें नहीं डाली जा सकती। महात्मा ने उसको स्वच्छ किया, साफ किया। उसके बाद में जब पूरी तरह साफ हो गया तो बोले अब डाल सकते हैं। महात्मा बोले तो भिक्षा मांगने नहीं आए, तुम्हें समझाने आए। परमात्मा का अमृत तुम्हारे बर्तन में आएगा तभी, जब अंदर का कूड़ा करकट साफ करके अपने बर्तन को इस लायक बनाओ कि उसका अमृत तुम्हारे अंदर दिया जा सके। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।